व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए हमारा पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में अब तक जो हम कवर कर चुके हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से रूल रहा था, उसके बाद में फिर ब्रिटेन ने किस तरीके से रूल किया था, उसके बाद में हमने देखा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके बाद में जो हमने देखा साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा क्यों है, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा बनने में टाइम क्यों लगा है, वो सब फीचर हमने देखे। इसके बाद में हमने प्रीएम्बल देखा। प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि संडे में आप लोगों का टेस्ट भी है, उसको भी याद रखना है। पहली बार आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अगर यही हरकतें रही तो फिर मैं टेस्ट लेना बंद कर दूंगा। तो अगर आप पढ़कर ढंग से रिवीजन करके टेस्ट नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है टेस्ट देने का, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट देना है आप लोगों को। इसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें देखा हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से हमारा जो कंट्री है यहाँ से 1947 से और आज की डेट में जो बना है ये किस तरीके से बना है। एक एक स्टेट मैंने आप लोगों को बताया था किस किस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई, यहाँ पर किस तरीके से 14 स्टेट थे और आज की डेट में जो 29 स्टेट है वो कैसे निकल कर आए। तो वो सारी हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो अब हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सिटीजनशिप। देखिए जब इस तरीके का कंट्री था हमारा तो उस टाइम पे हमारे साथ में क्या था, वेस्ट पाकिस्तान भी था और ईस्ट पाकिस्तान भी था। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्वायर किया। तो एक ऐसी कंडीशन बन गई हमारी कंट्री में कि अब देखिए डिफाइन करना पड़ेगा सिटीजनशिप भी, ठीक है। तो सिटीजनशिप को भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हद तक डिफाइन किया। हालांकि हमने एक्ट बनाया, उसके हिसाब से काफी चीजें चेंज भी होती रही टाइम टू टाइम। तो ये सारा किस तरीके से सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे एक्वायर की जाती है और किस तरीके से टर्मिनेट की जाती है, तो कंप्लीट हम ये सिलेबस देखेंगे इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर, और आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लियरिटी आ जाएगी इससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कंडीशन है वो आप लोगों को जैसे जैसे लेक्चर चलेगा सारी क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिवीजन कीजिएगा, कल सैटरडे है, आराम से रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, और फिर संडे में आप लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट ये सेकंड होगा, एक टेस्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन्होंने वो लास्ट वाला टेस्ट नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, फेसबुक पर अवेलेबल है उसका लिंक भी और टेलीग्राम पर भी, दोनों लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे रखे हैं। तो टेस्ट के नीचे जैसे जाएंगे आप, उस वीडियो के नीचे टेस्ट 2 की वीडियो करके मिलेगी आप लोगों को, और वहां पर दोनों का लिंक दे रखा है मैंने, तो वहां से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वो टेस्ट दे सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके आइएगा आप लोग, जिससे कि अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, तभी इसका कुछ पर्पज सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप मतलब ऐसा क्या फायदा हो जाता है, मान लीजिए एक तो कोई दूसरा कंट्री का कोई सिटीजन बाहर से आ रहा है हमारे यहाँ पर, कोई इंसान ऑर्डिनरी वो आके हमारी कंट्री में रह रहा है, और एक हम है जो यहाँ के सिटीजन है। तो हम में और उस इंसान में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या फायदा है कि दुनिया परेशान रहती है कि कम से कम किसी कंट्री की तो सिटीजनशिप होनी चाहिए, उसके लिए काफी परेशान रहती है। तो देखिए सोशो और पॉलिटिकल राइट मिल जाते हैं, सोशो पॉलिटिकल राइट आप लोगों को मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों की इंटीग्रिटी, आप लोगों की प्राइवेसी या फ्रीडम किसी भी तरीके से वो आपकी सेव रहती है। या फिर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर वोट भी डाल सकते हैं, और आप लोगों के कार्ड भी बनते हैं बहुत सारे, यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह हो गए, दूसरे भी कार्ड वगैरह हो गए, आइडेंटिटी कार्ड जो हो गए। तो कई तरीके के आप लोगों को, जो नॉर्मल आदमी अगर कोई यहाँ पर आके रहता है उनसे ज्यादा ये आप लोगों को एक तरीके से आप प्रिविलेज इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कई सारे फायदे मिलते हैं किसी भी कंट्री के सिटीजन बनने पे। हर एक कंट्री के अलग अलग फायदे हैं। बहुत सारी कंट्री आप लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी प्रोवाइड कराती है, जहां पर आप लोगों को एक मिनिमम बेसिक इनकम मिल जाती है अगर वहां पर कोई सिटीजन है उस कंट्री का। तो सारी कंट्री के अलग अलग प्रोविजन है, तो वो तो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं किस कंट्री में क्या क्या प्रोविजन है, हम अपनी कंट्री पे फोकस देकर चलेंगे कि अगर हमारी कंट्री में कोई सिटीजन बन रहा है तो किस तरीके से उसको क्या मतलब किस तरीके से वो सिटीजन बन सकता है और किस तरीके से टर्मिनेशन उसका हो सकता है। तो अगर देखा जाए दो तरीके के आदमी रहते हैं किसी भी कंट्री में, एक तो उस कंट्री के सिटीजन होते हैं और दूसरे एलियन होते हैं। एलियन इस तरीके के नहीं होते हैं पीके टाइप के कि दूसरे ग्रह से आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एलियन होता है कि जो बाहर वाली कंट्री से हमारी कंट्री में आकर रह रहे हैं। जिस तरीके से एलियन को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो वे हैं जिनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है कई कंट्री मतलब मैक्सिमम कंट्रियों के साथ में, और कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसी कंट्री से आते हैं जिनकी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो कम फ्रेंडली होते हैं, जिनके साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, पाकिस्तान ले सकते हैं, चाइना वगैरह ले सकते हैं, इन कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है। और कई सारी दुनिया भर की कंट्री ऐसी है जिनके साथ में अच्छे रिलेशन है। तो इस तरीके से जो बाहर के आकर यहाँ पर रहते हैं तो उनको एलियन बोलते हैं, ठीक है।
तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो हमारे जो यहाँ पर रहते हैं सिटीजन, उनको अलग राइट्स दिए जाते हैं, और जो बाहर वाले रहते हैं उनको अलग राइट्स दिए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देती है सिटीजनशिप। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप। अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी पड़ जाती है। ओके, कैसी प्रॉब्लम पड़ जाती है? जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है, अगर ये लेसर राइट जो अगर ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जो एनिमी एलियन कंट्री है, तो वहां पे उनको अरेस्ट भी किया जाता है और डिटेंशन भी किया जा सकता है। आर्टिकल 22 जो होता है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं प्रोटेक्शन किसी भी तरीके से, तो उनको आराम से डिटेन किया जा सकता है हमारी कंट्री में आगे। तो इस तरीके से हमको कई सारे प्रिविलेज मिलते हैं हमारी कंट्री का सिटीजनशिप होने पे, या फिर दूसरी कंट्री में अगर कोई सिटीजनशिप हो रहा है तो उस कंट्री के हिसाब से उसको कई सारे फायदे पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारे फायदे सिटीजनशिप अगर हमारे पास में है तो तभी मिल पाते हैं। ओके, इसके अलावा जो फायदे हैं वो यहाँ पर थोड़ा बताने की भी कोशिश किया गया है। देखिए, उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड पे, कि कौन से रिलीजन में है, कौन सी कास्ट, रेस, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुआ है, जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट 15 के तहत आता है। तो ये सारे सिटीजन के राइट है हमारे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की बात आती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 16 के तहत आता है। तो पब्लिक को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, ये सब फंडामेंटल राइट का जब चैप्टर हमारा चलेगा वहां पर आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ये यहाँ पर देखेंगे। वैसे ये सारे हम पीछे भी देख चुके हैं। थोड़ा ओवरव्यू वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था, उस ओवरव्यू वाले चैप्टर में जिसमें साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैं ओवरव्यू सबका दे चुका हूं। अब पर्टिकुलर चैप्टर जब इनका चलेगा तब वहां पर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो हमारे सिटीजन है, हमारी कंट्री के नागरिक है, उनको ये फायदे पहुंचाए जाते हैं। ओके, कुछ आगे ये भी है, फिर आगे जैसे राइट टू वोट हो गया इलेक्शन में, लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर खुद अपना मेंबर भी बन सकते हैं पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, और भी कई सारे पब्लिक के ऑफिस भी होल्ड कर सकते हैं अगर सिटीजन है। तो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज हो गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, गवर्नर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, और इस तरीके से और भी कई सारी पोस्ट। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा रहता है, कई सारी कंट्री ऐसी हैं वहां पर सिटीजनशिप का अलग ही फंड है। अगर यूएसए को ले लो, अगर यूएसए में कोई प्रेसिडेंट बनना है तो वो वहीं पे बोर्न होना चाहिए, उनकी जमीन, उनकी धरती पर यूएसए में ही पैदा होना चाहिए वो, तभी वहां पे प्रेसिडेंट बन सकता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई सिटीजन है हमारा तो वो हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है ना, तो मतलब पैदा कहीं पे भी हुआ पर सिटीजन होना जरूरी है इंडिया का, तो वो प्रेसिडेंट और ये सारी पोस्टें ले सकता है। तो हमारी कंट्री में थोड़ी सी आप लोग बोल सकते हैं कि लिबरल थोड़ा सा इस तरीके की बातें रखी गई हैं जिससे कि आराम से कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी पोस्ट हमारी कंट्री में दी जा सकती है, पर यूएसए में ऐसा नहीं है। तो आगे आगे जैसे चलेंगे आप लोगों को कई सारी क्लियरिटी भी आएगी इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी क्या क्या सिटीजन को मिल रहा है, ठीक है ना, पर लेकिन इसके साथ में ड्यूटीज भी होती हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों ने वो कहावत भी सुनी है कि पावर्स कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर पावर दी जा रही है, फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को कोई कुछ बोल नहीं सकता है, आप इंजॉय कर सकते हैं जो चाहे किसी को बोल सकते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए तो आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटीज। तो ये ड्यूटीज भी हमारे ऊपर रखी गई है। आप लोग बताइए किस अमेंडमेंट के तहत ये ड्यूटीज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और किस टाइम पर ऐड की गई थी? तो नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, तो देखिए ड्यूटीज क्या है, हमको टैक्स पे करना पड़ता है, रेस्पेक्ट करते हैं फ्लैग वगैरह की, और एंथम हमारा नेशनल जो रहता है उसकी। इसके अलावा कंट्री को भी डिफेंड करते हैं। कंट्री को डिफेंड करने के बाद में जब यहाँ बात आती है तो मुझे इजराइल का एग्जांपल याद आता है। वहां पे इजराइल में ऐसा प्रोविजन है कि कंट्री में चाहे कोई भी सिटीजन हो, उसे कुछ टाइम के लिए आर्मी को सर्व करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रेसिडेंट का बेटा भी क्यों ना हो। प्रेसिडेंट भी अगर कहीं पे होगा तो वो भी उस टाइम पे आया होगा सर्व करके। तो हर एक इंसान को कुछ टाइम के लिए अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है अपनी कंट्री की आर्मी के लिए। तो ये होता है डिफेंड करना, एक तरीके से कंट्री के लिए सर्व करना। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम उस कंट्री में इंप्लीमेंट होता है जहां पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है आसपास वाले एरिया से, जिनकी कंट्री पे मैक्सिमम उनको आक्रमण होने के या कोई भी प्रॉब्लम रहती है पड़ोसियों से, वहां पर इस तरीके के प्रोविजन आप लोगों को मिलेंगे मैक्सिमम कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरीके से यही रहता है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए अपनी कंट्री को। ओके, तो इस तरीके के राइट्स आप लोगों को वहां इस तरीके की ड्यूटी वहां पे देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पे नॉर्मल ड्यूटी है कि फ्लैग का ध्यान रखो, अपने फ्लैग का कभी भी बेइज्जती न होने दो, नेशनल फ्लैग या फिर एंथम की कभी भी इंसल्ट न होने दो। तो इस तरीके के प्रोविजन है, अपने म्यूनमेंट्स वगैरह को सेव करो। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, और कम से कम यार जब हमारी कंट्री है, हमारी प्यारी कंट्री, तो कम से कम इतनी तो ड्यूटी बनती भी है हम लोगों की। ठीक है,
तो इसीलिए देखिए मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूँ, ये मैं इसीलिए इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि ये ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने वाला इंसान ही इन लेक्चरों को देखे, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है वही इन लेक्चरों को देखे। मेरा पर्पज यही है कि हर एक इंडियन सिटीजन ये जान पाए कि उसके राइट्स क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक अच्छा नागरिक बने, जिससे कि हमारी सोसाइटी में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है या फिर उल्टे सीधे जो काम होते हैं उन पर थोड़ा सा लगाम लगे। तो बस यही मेरी एक कोशिश रहती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लेक्चर जो हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि दूसरों तक भी पहुंचे और ये राइट्स दूसरों को भी पता चल सके। इस तरीके की बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब बातें हैं, बस सबसे बड़ी बात जो है अवेयरनेस की कमी है। अवेलेबल सब चीजें पर पता नहीं है लोगों को। तो यहाँ पर आगे क्या बताया, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंडिया में है, अगर कोई बाय बर्थ और नेचुरलाइज भी कोई सिटीजनशिप बन रहा है तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ले सकता है, पर लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूएसए। यूएसए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, यूएसए में वहां जहां पर पैदा हुआ है वही आदमी वहां का सिटीजन, वही आदमी वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें सिटीजनशिप के बारे में, तो यहाँ पे आर्टिकल 5 से 11 में पार्ट सेकंड में ये सारे प्रोविजन रखे गए हैं। तो पार्ट सेकंड में इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखे गए हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता दूं कि किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं और किस तरीके से लॉज करते हैं, किस तरीके से टर्मिनेट की जाती है। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डील नहीं करता है। उससे रिलेटेड पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कि आप लोग खुद उससे रिलेटेड मैटर को डील करो, अपने लॉ बनाओ और उसके बेस पर अपना काम करो। तो वो हमारी पार्लियामेंट के पावर दी रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप देखो किसको सिटीजनशिप देनी है और किसकी टर्मिनेट करनी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ नहीं करेगा। ओके, तो 4 कैटेगरी के पर्सन है जो कि सिटीजनशिप बने 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने एक्वायर किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1956। तो 4 कैटेगरी के पर्सन थे जो हमारे सिटीजनशिप बने, जो सिटीजन बने। उसके बाद में जो है वो चेंज होता रहा, आगे आगे जैसे चले हम, अकॉर्डिंग टू द जो हमने लॉ बनाया पार्लियामेंट ने हमारी, वो चेंज होता रहा। पर उस टाइम पे जो बने वो यहाँ पर दे रखे हैं। कौन है? ए पर्सन जो डोमिसाइल है, मतलब इंडिया में रहता है। ठीक है, और जो 3 कंडीशन नीचे की फुलफिल करता है। क्या है? कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, उसके पेरेंट्स आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स, कोई सा भी उसका इंडिया में पैदा हुआ हो एक, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 में भी लिखा गया है। मतलब इमीडिएटली क्या बात की गई यहाँ पे कि इंडियन कि इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से 5 साल पहले, मतलब 5 साल वो मिनिमम रहा हो हमारी कंट्री में। ठीक है, तो वो हमारा सिटीजनशिप हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये रखी गई है। ये 4 कैटेगरी कराई गई है जिसको 1950 में जिनको सिटीजनशिप दी गई थी, ये उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। और जैसे जैसे ये आगे चल रहा है, देखिए इस तरीके की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी लेक्चर के आगे चलने से, तो ये आप लोगों को याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है। ठीक है, बस ये प्रोविजन जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा ये याद रखना है बस। ये नीचे वाली ये जो डेट दे रखी है, दुनिया भर की डेट दे रखी है, ये बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, पागल हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, वो भी सिटीजनशिप बन सकता है इंडिया का जो माइग्रेट किया हो पाकिस्तान से, अगर उसका कोई भी, या तो वो उसका कोई भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ये वाला इंडिया, इस वाले इंडिया में अगर वो पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो ये बीच से ये बात की दे रखी है कौन कब माइग्रेट किया, इतने याद करने की जरूरत नहीं है, इतना रटना भी नहीं है, कोई नहीं इनसे क्वेश्चन पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से वो निकल के आता है कि क्या क्या प्रोविजन है जिससे सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं और क्या क्या प्रोविजन है जिससे टर्मिनेट होती है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा क्या दे रखा है सेकंड में, यहाँ पे देखिए जो माइग्रेट होता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर बाद में फिर रिटर्न आ जाता है इंडिया में, तो भी सिटीजनशिप इंडिया का ले सकता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन है वो आर्टिकल 7 में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इस तरीके की 6 मंथ ये और फलान ढिमकाना इतना याद नहीं करना है, बस ये मोटा मोटा प्रोविजन याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि डेट इतनी याद नहीं रखनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ए पर्सन जिसके पेरेंट्स जो है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं बोर्न अनडिवाइडेड इंडिया और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का भी यहाँ पे थोड़ा फंडा रखा गया है कि मतलब एक तरीके से मिनिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 7 साल तक लगभग इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी सिटीजनशिप दी जाएगी। और अदर प्रोविजन यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, जो अदर भी इसके अलावा भी और प्रोविजन हो सकते हैं। वो क्या दे रखे हैं देखिए, अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो इंडियन की सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा क्या दे रखा है कि देखिए पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया तो वो सब सिटीजन पे अप्लाई होगा। यहाँ पर पार्लियामेंट ने जो भी प्रोविजन बना दिया सिटीजनशिप से रिलेटेड या मैटर कोई चेंज करना है उनको, तो सारा पार्लियामेंट के अंडर में है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको एक्वायर करना है और किसको टर्मिनेट करना है ये पावर पार्लियामेंट को दी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है।
अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझने की बात है। देखिए, अगर नॉर्मली किसी कंट्री का हम लोगों को सिटीजनशिप बननी होती है तो वहां पर दो बात आती है। एक तो होती है जस्ट सोइली, ठीक है ना, और दूसरा होता है जस्ट सैंग्विन या सैंग्विनी। तो ये दोनों वर्ड है। तो दोनों वर्ड एक तरीके से यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, इसका तो मतलब है कि राइट ऑफ सोइल, मतलब जहां पे पैदा हुआ है वही वहां का सिटीजनशिप बन सकता है। जिस तरीके से यूएसए में अगर प्रेसिडेंट की बात आती है तो प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ है। इस प्रोविजन को लेकर यूएसए में काफी प्रॉब्लम रही। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि दूसरी कंट्री के जो सिटीजन थे वो क्या करते थे, वो जब उनकी वाइफ जो होती थी वो प्रेग्नेंट होती थी तो यूएसए की सिटीजनशिप लेने के लिए वहां पर जाते थे, और जब वहां पर बच्चा पैदा हो जाता था तो इस तरीके से ये था कि जो भी वहां पैदा होगा सोइल में तो वहां क्या होगा, वो वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको। तो इससे यूएसए को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने क्या किया, फिर आज की डेट में काफी अच्छे प्रोविजन उन्होंने बना दिए कि इसका गलत यूज ना हो सके। पहले वो कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। और ये यहाँ पर सैंग्विनी, इसमें क्या बोला जाता है कि राइट ऑफ ब्लड, मतलब किस तरीके से उसके पेरेंट्स, माँ बाप या फिर दादा दादी यहाँ पर रहते हैं तो उस तरीके से अगर कोई सिटीजन है तो उसको दिया जाए। पर लेकिन जब इंडियन सिटीजन की बात आती है किस तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने देखा क्वाइजाई फेडरल, ठीक है, तो यहाँ पे फेडरल के भी स्ट्रक्चर है और सेंटर की भी स्ट्रक्चर है। मतलब फेडरल और सेंट्रलाइज दोनों ही चीजें हैं हमारे यहाँ पर अवेलेबल। इसी तरीके से ये भी दोनों हमारे यहाँ पर, दोनों को मिक्स करके हमारे यहाँ पर अगर सिटीजनशिप कोई बनना चाहे तो दोनों को मिक्स किया गया है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जस्ट सोइली या जस्ट सैंग्विनी इसके ऊपर फोकस किया जाए, तो दोनों को मिलाकर हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर प्रोविजन बनाए गए हैं। ओके, तो दोनों को मिक्स किया गया हमारे यहाँ पे, किसी एक को नहीं फोकस किया गया है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और आराम से वहां पर सारे प्रोविजन जो रखे गए हैं वो बिना किसी टेंशन के, जिससे आराम से दुनियादारी इंजॉय कर सके सब। देखिए, दूसरी कंट्री में बहुत सारी चीजें होती है। हमारी कंट्री में जितनी फ्रीडम है ना, जितना हम इंजॉय करते हैं, किसी कंट्री में इतना नहीं है। हम कहीं भी थूक सकते हैं, कहीं भी मूत सकते हैं खड़ा होकर सड़क पे, पर लेकिन दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को कम से कम जो इतनी इंडिपेंडेंसी मिली है उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये मतलब सही बात नहीं है। कम से कम कुछ तो ड्यूटी अपनी भी माने, अपनी कंट्री के तहत, अपनी कंट्री के लिए गंदगी ना फैलाए, पानी सेव करें, इस तरीके से कम हमको भी अपनी ड्यूटी माननी चाहिए जिस तरीके से हमारी कंट्री है। तो जो सारा गेम होता है यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के इर्द गिर्द घूमता है। तो यही एक्ट है जिसके बेस पर किस तरीके से एक्वायर करना है सिटीजनशिप को और किस तरीके से लॉस करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया जिसके बेस पर बातें की गई, और ये लॉ जो है वो चेंज हुआ। यहाँ देखिए, ये लॉ चेंज हो चुका है 86, 92, 2003, 2005। तो इतनी बार ये अमेंड भी किया जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या बातें बोली गई है कि देखिए, इसके लॉ के तहत 5 तरीके बनाए इन्होंने अगर किसी को अपना सिटीजन बनाना है अपनी कंट्री का। तो बाय बर्थ बनाया गया है, बाय डिसेंट बनाया गया, रजिस्ट्रेशन के तहत, ये नेचुरलाइजेशन के तहत, और इनकॉर्पोरेशन एनी टेरिटरी, अगर कोई बाहर की टेरिटरी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी कंट्री में तो उसके तहत। तो ये सारे एक एक करके हम लोग अब आगे देखेंगे, एक एक एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर वे में, जिससे कि माइंड में सारी क्लियरिटी आपके आ जाए अच्छे से। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, बाय बर्थ। तो फिर मैंने आप लोगों को यही बात कहनी है कि जो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है वो याद नहीं करनी है। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। यहाँ पे 1 जुलाई 1987 में क्या हो रहा है आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आपको लेटेस्ट याद रखना है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है आज की डेट में। आज की डेट में जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये किया जा रहा है आफ्टर 3 दिसंबर 2014। तो इसके बेस पर हमको काम करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब चेंज किया गया तो उसी के बेस पे हम लोगों ने क्या देखा, ये देखिए, उसी के बेस पे ये अमेंडमेंट निकल के आया। तो हमको यहाँ से वर्क करना है, ना कि पहले जो हो चुका है उसको रटना नहीं है। बहुत सारी डेट है, यहाँ से यहाँ तक ये किया गया, वहां से वहां तक वो किया गया, उसको देख के परेशान नहीं होना है। वैसे मैंने डाल दिया है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा इच्छुक है जानने का ये सारी बातें, तो फिर भी मैंने डाल दिया यहाँ पे पीडीएफ में, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है और जानने का भी कोई मतलब नहीं है सॉरी, क्योंकि जो चीज खत्म हो चुकी है उसके बारे में कोई अब उसके याद रखने का कोई मतलब नहीं है। जो नई उसकी जगह रिप्लेस करके आई है, अगर रिप्लेस करके कोई नई ना आती तो तब उसको देखते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर क्या बोला गया, बोर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 आर कंसिडर द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बोथ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आइदर ऑफ वन पेरेंट्स नॉर्मल ऐसा हो और दूसरे वाला क्या हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, मतलब इलीगल माइग्रेंट भी ना हो। जिस तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, बजरंगी भाईजान, ठीक है ना, जिस तरीके से वो नीचे से क्रॉस करके जाता है बॉर्डर को, तो उस तरीके से इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना। मजाक था वैसे इसी तरीके से कोई भी इलीगली किसी कंट्री में एंटर नहीं किया हो तो उस तरीके का होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है बाय बर्थ के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा आगे चलते हैं अभी बाय बर्थ।
नेक्स्ट क्या है, डिसेंट। इसका मतलब होता है सैंग्यूनी, मतलब खून का रिश्ता, जिसके साथ में खून का रिश्ता है, तो उसके बारे में बात की गई है। यहाँ ऊपर वाला याद नहीं रखना है, यहाँ पे फिर से ही आप लोगों को फोकस देना है यहाँ पर कि देखिए मान लीजिए अगर कोई पर्सन आउटसाइड बोर्न हो गया, मतलब मान लीजिए कोई किसी के पेरेंट्स हैं, मतलब उसकी किसी की मतलब जो बोर्न हुआ है उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और वो फॉरेन कंट्री में गए और वो वहां पर पैदा हो गया जाके किसी और कंट्री में, ठीक है ना। तो विद इन 1 ईयर के तहत, तो कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया में, और 1 ईयर के तहत उसको ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये इंडिया का सिटीजन है, बाहर पैदा हुआ है पर लेकिन इंडियन सिटीजन है। देखिए माइनर चिल्ड्रन की बात की गई है। माइनर चिल्ड्रन वो होता है जो कि 18 ईयर से नीचे है, तो 18 ईयर से अगर नीचे है तो उसकी सिटीजनशिप जो है एक तरीके से डिफाइन इसी तरीके से की जाएगी कि उसके पेरेंट्स किस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज है। तो उसके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि किसी अनदर कंट्री का इसके पास में पासपोर्ट नहीं है और किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी नहीं है, ठीक है ना। तो तभी उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। तो ये बात बोली जाती है, तब जाके इंडियन सिटीजनशिप बन सकता है। तो ये बात बोली गई है डिसेंट के तहत, ठीक है ना। तो खून के रिश्ते की यहाँ पर बात की गई है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन एक ऐसी बात हो जाती है कि ना तो यहाँ पर खून का रिश्ता है और ना ही पैदा हुआ है, पर फिर भी कोई सिटीजन बनना चाहता है इंडिया का, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। पर सबसे बड़ी बात क्या आती है यहाँ पर निकलकर, सबसे बड़ी बात यही आती है कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट न हो, मतलब बजरंगी भाईजान न हो कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी की गई है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह कि 7 साल तक इंडिया में रहना चाहिए उसको अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है। मतलब टोटल 7 साल तक रहना चाहिए। 1 साल तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब 1 साल तक रहने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना और 6 साल बाद और रहना है। तो इस तरीके से टोटल 7 साल कंप्लीट होते हैं, तब जाके उसको सिटीजनशिप दी जाती है। या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, किसी और कंट्री अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा हो, ठीक है ना, तो तब दी जाती है। इसके अलावा किसी इंडियन सिटीजन से उसने शादी की हो, किसी औरत से या फिर किसी मर्द से यहाँ पर शादी की हो आकर, तो तब दी जाती है। 7 ईयर का यहाँ पे भी कंडीशन रखी गई है। और फिर वही माइनर चिल्ड्रन वाली बात जो मैंने अभी लास्ट वाले में आप लोगों को बताई है, यहाँ पे भी वही इंप्लीमेंट होती है। अगर माइनर चिल्ड्रन है तो उसको भी इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके पेरेंट्स को, ठीक है। तो माइनर की बात याद रखनी है आपको, लेस देन 18 ईयर की बात की जाती है जब माइनर की बात आती है, ओके। इसके अलावा क्या नेचुरलाइजेशन की बात आती है यहाँ पर। तो जो नेचुरलाइजेशन के प्रोविजन है ये ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ कुछ आप लोगों को ओवरव्यू बताता हूँ कि रहते हुए काफी साल हो गए यहाँ पर इंडिया में, ठीक है ना। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज है उसका ये भी पता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो वो नहीं आता एक तरीके से यार कोई काम काफी दिनों से करते रहते हैं तो एक तरीके से ऐसा लगने लगता है जैसे नेचुरल हो गया ये, ठीक है। तो उस तरीके की कंडीशन यहाँ पर आती है। तो काफी दिनों से इंडिया में रह रहे हैं, तो इस तरीके से नेचुरलाइजेशन का एक फंडा आता है यहाँ पर निकलकर। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो इंप्लीमेंट की जाती है नेचुरलाइजेशन के खिलाफ। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, जितने भी प्रोविजन यहाँ पर लिखे गए हैं ये ऐसे नहीं है, कुछ फिक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए चेंज भी होते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओनली समझाने के लिए बातें यहाँ पर रखी गई है, आप लोगों को बस याद रखना है प्रोविजन अगर नेचुरलाइजेशन की बात क्या आती है तो वहां पर क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया है, ड्यूरिंग 14 ईयर में लगभग जो रखा जाता है 1 साल तो रजिस्ट्रेशन का रहता है और 11 ईयर और, तो टोटल 12 ईयर उसको मिलकर रहना चाहिए इंडिया में, ठीक है ना। 12 मंथ ये हो गए और 11 ये हो गए ईयर, तो टोटल 12 ईयर तक एक लंबा समय हो जाता है यार। तो उस तरीके से अगर कोई रह रहा है कंट्री में तो उसको नेचुरलाइज सिटीजनशिप मान लिया जाता है और उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो एक ये प्रोविजन है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंफ्यूज इतने हो जाओगे। इतनी सारी डेट दे रखी है, अगर कहीं से और से उठा के पढ़ोगे तो बिल्कुल एक तरीके से उठा के फेंक दोगे किताब को साइड में। तो जो मैं लेक्चर में बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, तो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे आराम से, और जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। वरना बहुत सारी कंडीशन और भी है दुनिया भर की, वो रट रट कर परेशान हो जाओगे। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब आप लोगों को याद रखना है जिससे आराम से आप चीजों को समझ सको, उसमें अपने सर में दर्द ना करो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके अलावा क्या है, किसी और टेरिटरी को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी कंट्री में, मतलब कल को इंडिया को गुस्सा आ गया और इंडिया ने क्या किया, चाइना को एक्वायर कर लिया, मतलब चाइना को अपनी कंट्री में मिला लिया हमने। तो चाइना के जो सिटीजन है वो बिना किसी कंडीशन के ही इंडियन सिटीजन बन जाएंगे सारे, ठीक है। तो इस तरीके की भी कंडीशन होती है। तो जिस तरीके से पास में हमने किया है पौंडीचेरी को, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किससे इसको हमने एक्वायर किया है, कौन सी कंट्री यहाँ पर रूल कर रही थी पौंडीचेरी पर, ठीक है ना। तो इसको बताइए आप लोग, ओके। तो इसको भी हमने इसको एक्वायर किया था हमने 1962 में। तो सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 वो इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत बोला गया कि अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी और टेरिटरी को तो वो भी क्या हो जाएगा, वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। तो ये प्रोविजन है यहाँ पे इंडियन सिटीजन होने के, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे ये प्रोविजन हो गए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है।
इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार पास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये आप लोगों को याद रखनी है। देखिए यहाँ पर दो जो ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले दो हैं, एक तो है बर्थ और एक है डिसेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, सैंग्विनी आप लोगों ने देखा, तो एक तो तरीके से हो गया जो जमीन पर पैदा हुआ है और जिसका खून का रिश्ता है। तो जो दो इस तरीके के सिटीजन होते हैं वहां पर हमारे यहाँ पर, तो उनके लिए सिटीजनशिप जो होती है वो मैटर ऑफ राइट्स हो जाती है, उनको राइट दे दिया जाता है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और इसीलिए इनको नेचुरल सिटीजनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिटीजनशिप बोलते हैं इसको, नेचुरल सिटीजन बोलते हैं इनको, अगर ये वाली दो कैटेगरी ऊपर वाली। ओके, जो नीचे वाली दो कैटेगरी है जिसमें रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन आया, इसको दोनों को क्या बोलते हैं हम, इसको नेचुरलाइज्ड बोलते हैं। हालांकि नाम तीसरी फोर्थ का ही है, पर लेकिन दोनों को नेचुरलाइज्ड बोलते हैं हम एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में, तो इनकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है, तो मैटर ऑफ राइट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट होता है, हम उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए मैटर ऑफ राइट नहीं है, और ये तो इनकॉर्पोरेटेड हो गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दोनों में आप लोगों को इन वाले में जो ऊपर वाली दो कैटेगरी है और ये ऊपर वाली दो कैटेगरी, इन दोनों में डिफरेंस रखना है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे है मैटर ऑफ राइट, सिटीजनशिप लेना। ओके, और नीचे वाली में क्या है, वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है। अब ये तीन तरीके हैं जिसके हिसाब से हम टर्मिनेट करते हैं किसी की सिटीजनशिप, उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाती है। तो तीन तरीके हैं, एक तो देखिए तीनों तरीके में जरा सा डिफरेंस है, ज्यादा रटना नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो वो भी आप लोग आराम से इसको याद रख पाएंगे। फिर तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा एज कंपेयर टू रटने के। तो जो पहला यहाँ पर इसका नाम है बाय रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डिप्राइवेशन। तो रिनंसिएशन का मतलब क्या है, रिनंसिएशन का मतलब है कि अगर कोई कंट्री है उसने रिनाउंस कर दी, मतलब अपनी मर्जी से यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरीके से रिनाउंस कर दी उसने। तो अगर कोई कर रहा है तो उसके अगर कोई चिल्ड्रन भी उसका माइनर, तो उसकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है ना, पर अगर चिल्ड्रन चाहे आगे, जब आगे चाहे चिल्ड्रन, तो वो अटेन कर लेगा 18 की, तो फिर क्या कर सकता है, वो रिज्यूम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह के तहत फिर से अपनी सिटीजनशिप ले सकता है। पर लेकिन अगर पेरेंट्स ने एक बार कर दी तो फिर माइनर की चिल्ड्रन की भी चली जाएगी वहां पर। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है टर्मिनेशन। ये तो अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाला क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेशन के तहत अगर किसी और की कंट्री की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली और टर्मिनेट नहीं किया, तो हम खुद से टर्मिनेट करेंगे उनकी सिटीजनशिप। ठीक है, कोई और कंट्री की सिटीजनशिप अगर आज आप जाकर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली भी होता है और कर भी देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा होता है डिप्राइवेशन। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ये होता है, मान लीजिए कोई इलीगल माइग्रेंट आ गया, फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप ले ली, आकर यहाँ पर हमारी कंट्री के खिलाफ वार छेड़ दी या कोई और इस तरीके की एक्टिविटी कर दी, तो मान लीजिए हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी पे कोई इंपैक्ट डाल रहा है, यूनिटी पे इंपैक्ट डाल रहा है, तो अगर इस तरीके का कोई काम कर रहा है तो उसको हम डिप्राइव कर देंगे सिटीजनशिप से। तो ये प्रोविजन रखे गए हैं हमारे यहाँ पर। ओके, तो ये तीन आप लोगों को, तो 5 जो है वो एक्वायर करने के हैं और 3 जो है वो रिनाउंस करने के हैं, मतलब छोड़ने के हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से नहीं, मतलब एक तो मर्जी से हो गया, दूसरा टर्मिनेट हो गया ऑटोमेटिकली, और तीसरा हटा दिया गया अगर कोई नहीं कर रहा है इस तरीके का। तीनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे खुद से छोड़ दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया टर्मिनेट, और यहाँ पे उसकी टर्मिनेट कर दी। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया और यहाँ पे कर दी। तो तीनों में जरा सा डिफरेंट है। तीनों को कई बार क्या आता है, मैच करने के लिए भी आ जाता है। 3 वर्ड आप लोगों को दे देंगे यहाँ पर, बता देंगे किसमें नेचुरल होती है, किसमें अपने आप छोड़ता है और किसमें टर्मिनेट की जाती है। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए, इस तरीके के लेक्चर जितना हो सके आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि अपनी कंट्री की कम से कम नॉलेज तो रहे उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। बनाने वालों ने इतनी मेहनत की है कि हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते कि इसको अपने सिटीजन तक पहुंचाए। इतनी मेहनत तो कम से कम हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि बनाने वालों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों को इतना तो कम से कम हमारा बनता ही है, कम से कम जिस तरीके की कंट्री हमको वो देके गए हम उसको संभाल सके अच्छे से। तो इसलिए आप लोग जितना चाहे इसको शेयर कर दिया कीजिए। अगर शेयर नहीं करते हैं तो दूसरों को बताया कीजिए, जो आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, जिससे कि दूसरे भी जाने उनके क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है, उनको भी पता चले। ओके, तो अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सके और एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। पानी और वाटर भी सेव कीजिए, देखिए, और ट्री को भी सेव कीजिए। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को, ये लिंक है, दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहां से कंप्लीट पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और टेस्ट रहेगा संडे में, उसको याद रखना, टेस्ट देना न भूले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।